कक्षा 10 प्रश्नावली 6.3 प्रश्न संख्या 11 है। आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। ए बी सी ऐसा त्रिभुज है कि ए बी बराबर ए सी दिया है और इसमें बी सी जो भुजा है सी बी को हमने सी से बी की तरफ बढ़ाया तो ई पर एक बिंदु है। यदि ई डी बी सी पर लंब है और ई एफ ए सी पर लंब है, सारे 90 अंश के कोण बन रहे हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी डी जो है ई सी एफ के समरूप है। तो कोण की जानकारी इसमें आपको है, तो कोण के आधार पर आप कौन सी कसौटी का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे? ए कसौटी का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक कोण पता है और भुजाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो कोशिश करते हैं, जिन दो त्रिभुजों के बारे में बात कर रखी है ए बी डी और ई सी एफ के बारे में प्रश्न में बताया है, तो उन्हीं दो त्रिभुजों को हम देखते हैं। तो ए बी डी में यह कोण 90 अंश था, ये कोण भी 90 अंश होगा। ए बी डी का इधर वाला ये कोण ये भी क्या होगा? 90 अंश होगा। और ई सी एफ में ये कोण 90 अंश दिया है। अब इन दोनों त्रिभुजों में और दूसरा कौन सा कोण बराबर है, तो हम देखते हैं। जो हमें दिया है ए बी बराबर ए सी, क्यों दिया होगा? इससे क्या कुछ समाधान होगा? ए बी बराबर ए सी, तो त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो किस प्रकार से आपको समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, इसका एक अलग से चित्र बना रहे हैं। ए बी बराबर ए सी, तो अर्थात ए बी के सामने का कोण ये और ए सी के सामने का कोण ये दोनों बराबर होंगे। ए बी सी बराबर ए सी बी, तो ए बी डी भी हम इसको कह सकते हैं। यह कोण इसके बराबर होगा ए सी बी। ए सी बी को हम क्या कह सकते हैं? एफ सी ई भी कह सकते हैं। तो ये दोनों कोण भी क्या हो गए? आपस में अब बराबर हो गए। कैसे? क्योंकि ए बी बराबर ए सी दिया है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी एवं त्रिभुज ई सी एफ में, इन दो त्रिभुजों में क्या क्या पता है हमें? अगर इन दोनों त्रिभुजों को आप अलग से छोटे से चित्र के रूप में अलग से ड्रॉ करेंगे तो आपके पास एक त्रिभुज तो ये आया ए बी डी, ए बी डी। इसको आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, रफ में आप समझने की कोशिश कीजिए केवल। दूसरा है ई, ये 90 अंश का कोण बन रहा है, और ये है ई, ये है एफ और ये है सी। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए और बी कोण हम सी के बराबर कह रहे हैं अब। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे ए से। तो त्रिभुज ए बी डी एवं ई सी एफ में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले ए बी डी में कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण ई एफ सी, ई एफ सी। क्यों ऐसा दिया है? क्योंकि प्रत्येक कोण कितने अंश का है? 90 अंश का है। उसने ऐसा प्रश्न में दिया है कि वो लंब है, प्रत्येक 90 अंश। उसके बाद कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर कोण ई सी एफ, कोण ई सी एफ। ऐसा क्यों लिखा? लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर ए सी है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि ए बी और ए सी बराबर होने से बी कोण और कोण बी बराबर कोण सी हो गया है चित्र में। और कोण बी को आप 3 अक्षरों में ए बी डी भी लिख सकते हैं और कोण सी को ई सी एफ भी लिख सकते हैं, तब भी वही कोण हमें चित्र में मिलता है। तो अतः ए सर्वांग समता कसौटी से, ए सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी हम पहले लिख लेते हैं। ए बी डी
समरूप है त्रिभुज। अब देखो ए का कोण पता है हमें, ए डी बी और ए बी डी, इन दोनों में डी और बी पता है, बीच का अक्षर कोण होता है डी और बी। तो ए डी बी का हमें बी पता है, सी के बराबर है, बी का स्थान दूसरा, सी का स्थान दूसरा। डी पता है, डी किसके बराबर है, एफ के बराबर, डी का स्थान तीसरा, एफ का स्थान तीसरा। तो अब पहला ही स्थान बचा, तो पहले स्थान में क्या जाएगा, ई सी एफ। और यही आपको दर्शाना था। तो हमने दर्शा दिया कि त्रिभुज ए बी डी जो है त्रिभुज ई सी एफ के समरूप होगा। तो रफ में आप इस प्रकार से चित्र को तोड़ सकते हैं अगर आपको एक ही चित्र में बहुत सारे चित्र मिलते हैं।